दिल्ली दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मध्य प्रदेश के संगठनात्मक विषयों पर चर्चा भी की। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी बातचीत उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की। तो दिल्ली दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और इस दौरे पर उनकी जो मुलाकात हुई वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई और इस मुलाकात के दौरान कुछ प्रमुख विषयों पर बातचीत भी हुई, जैसे कि मध्य प्रदेश के संगठन को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा तय करने पर भी बातचीत की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर सीधे हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज, वीडी शर्मा का दिल्ली दौरा और इसके साथ ही जेपी नड्डा से मुलाकात, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के और क्या क्या चीजें इस मुलाकात में चर्चा के दौरान सामने आई हैं, हम चाहेंगे कि उनकी जानकारी आप दें। मनोज। मनोज, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? ऋषि, बिल्कुल। ये मुलाकात मध्य प्रदेश के संगठन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के समीकरण मध्य प्रदेश में संगठन के द्वारा बनाए गए और विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जो प्रचंड जीत मिली, सभी 29 सीटें जो हैं जीतने का काम बीजेपी ने किया। संगठन आगे भी किस तरीके से काम करेगा, इस पर भी काम किया जा रहा है। अमरवाड़ा का चुनाव भी संगठन ने पूरी मजबूती के साथ लड़ा और उसके बाद उसमें भी जीत हासिल की। कमलनाथ के गढ़ में सेंध मारी का काम बीजेपी ने किया। हालांकि ये तमाम जिस तरीके की उपलब्धियां बीजेपी की लगातार उसके खेमे में शामिल होती जा रही है और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब बीजेपी आगे किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि संकल्प पत्र को पूरा करना सरकार ही नहीं बल्कि संगठन की भी जिम्मेदारी है। इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी समन्वय को लेके सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर भी बैठक हो चुकी है। किस तरीके का कामकाज संगठन ने इस उपचुनाव के दौरान किया, आने वाले बुधनी के उपचुनाव, विजयपुर का उपचुनाव, उस पर भी किस तरीके से संगठन काम कर रहा है, इस पर भी जो है बातचीत की गई है। जेपी नड्डा को बताया गया है कि संगठन के आगे के कामकाज किस तरीके से रहने वाले और संगठन लगातार बूथ स्तर पे जो अगला टारगेट कार्यकर्ताओं को दिया गया है, जो हारे हुए बूथ हैं उन पर जीत का जो टारगेट दिया है उसको किस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश का संगठन करेगा, इस रणनीति के बारे में भी वीडी शर्मा ने जेपी नड्डा को बताया है। और आगे किस तरीके से किस प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा, उपचुनाव को लेके अभी तक संगठन ने कितनी तैयारी की है और जनता के बीच में संगठन को मजबूती देने के लिए किस तरीके से किस कार्य योजना पे काम किया जा रहा है, इन तमाम बातों पर चर्चा की। हालांकि जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के संगठन के कामकाज को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का संगठन ने जिस तरीके से कामकाज किया है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, या फिर मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं ने और संगठन के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने जिस तरीके से दूसरे राज्यों के चुनाव में अपनी जिम्मेदारी को निभाया, उसकी भी उन्होंने तारीफ की। और ऐसे में मध्य प्रदेश के संगठन ने जो अभी तक कामकाज किया उसका फॉर्मूला जो है दूसरे राज्यों में भी किस तरीके से लागू किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश संगठन लगातार अपने नवाचार के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है दूसरे राज्यों के संगठन की तुलना में। ऐसे में संगठन के लिहाज से जो बड़ी संख्या में कांग्रेस से बीजेपी में तमाम नेता आए हैं, चाहे वो पूर्व सांसद हो, मौजूदा विधायक हो, महापौर हो, ये तमाम बड़े पदाधिकारी जो कांग्रेस के थे। इसके अलावा कांग्रेस संगठन के भी कई नेता, बड़े नेता थे, जिसमें सुरेश पचौरी जैसे नेता थे। उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी के पाले में आए थे। उन्हें किस तरीके से अब एडजस्ट किया जाएगा, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि उनके लिए भी ट्रेनिंग सेशन जो है संगठन के द्वारा कराया जा रहा, ताकि बीजेपी की कार्य पद्धति को वो जान सके और उसी के अनुसार आगे वो कांग्रेस से भले ही आए लेकिन बीजेपी के लिए काम कर सके। और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और जो सीनियर कार्यकर्ता उनके बीच में तालमेल बन सके। तो ये आगे किस तरीके से ये रहने वाला है, इस पर भी जो है आज दिल्ली में वीडी शर्मा ने जेपी नड्डा के साथ चर्चा की। आगामी कार्यक्रमों को बताया कि मध्य प्रदेश का संगठन आगे किस तरीके से काम करने वाला है।
ठीक बात है मनोज, और एक बड़ी अच्छी बात की आपने इस पूरी विवेचना में कि मध्य प्रदेश ने निश्चित तौर पर एक नजीर स्थापित की है और कहीं ना कहीं केंद्रीय संगठन जो है वो भी अब यही चाहेगा कि इस पूरे मॉडल को बाकी राज्यों में भी स्थापित किया जा सके, ताकि केंद्रीय संगठन और प्रदेश संगठन के साथ चलने का जो तरीका है वो बाकी जगहों पर भी इसे इंप्लीमेंट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर।